मायके की गलियां। मोहिनी जी बहुत बेसब्री से अपनी बहू कोमल का इंतज़ार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए, लेकिन वह फिर भी उनके लिए बार बार दरवाजे पर जाती, उनका आसरा देखती। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख उनके पति ने झुंझला कर कहा, 2 पल बैठ जाओ रोहित की माँ, तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। रोहित का फ़ोन आया था, सामान बहुत ज़्यादा है इसलिए रिक्शा से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं। टैक्सी से आ रहे हैं, रिक्शा से नहीं, इसलिए तो और चिंता हो रही है, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए मोहिनी जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतज़ार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे सामान का इंतज़ार कर रही थी। मालकिन, बहुरानी और बिटुआ आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। मोहिनी जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम। रोहित, बहू जो भी सामान लाई है उसे बाहर हॉल में ही रखना। हम भी तो देखें कि हमारी बहू क्या लेकर आई है। चलो बहू, अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होंगे। कोमल ने मोहिनी जी के पैर छुए और हॉल में बैठे ससुर जी का पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे मोहिनी जी की चिल्लाने की आवाज़ आई, यह क्या कबाड़ उठा लाई बहुरानी? पुराना संदूक, बिस्तर बंद, रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना, कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाए। रामू भैया, यह सारा सामान आप मेरे कमरे में ला कर रख दीजिए। कोमल की आवाज़ रूंधी हुई थी। क्यों? अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई है? खुद पूरी जायदाद पर कुंडली मार कर बैठ गए और अपनी बहन को यह कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। मोहिनी जी तल्खी से बोली, मम्मी जी, यह कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है, तो मम्मी जी, आपने ही एक बार बुआ जी से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। कोमल की बात सुन मोहिनी जी आज खुद ही शर्मसार हो गई और राजेश जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सामान कोमल के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की ज़बान कितनी लंबी हो गई है? मोहिनी जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की ज़ुबान नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि रमा दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजा जी का बिजनेस ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि रमा दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। रमा दीदी ने मायके की गलियां चुनी। आज मेरी बहू कोमल ने भी वही किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गलियां चुनी और माँ बाप की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। राजेश जी की बातों को सुनकर मोहिनी जी चुप हो गई और कहती क्या। उन्होंने ननद रमा और बहू कोमल को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज राजेश जी ने उनकी करनी उनके सामने रखकर उन्हें ही शर्मसार कर दिया। बेटी बहन अपने मायके से सिर्फ यही चाहत रखती है कि
उनके मायके में सभी सुखी और समृद्ध रहे और उनके मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले ताकि उनका मायका ना छूटे। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।